अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आर्किटेक्ट इंजीनियर अब्दुल रहमान खानजादा। आज मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में कुछ गाइडलाइन दूंगा कि अगर आपने घर बनवाना है, घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। घर एक ऐसी चीज़ होती है जो सबका एक ख्वाब होता है कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जो इस तरह का हो। उसके ख्वाब होते हैं घर में। अगर किसी का पुराना भी घर है तो उसकी भी उसमें जिंदगी जब गुजरती है तो उसमें उसका एक ख्वाब गुजरे होते हैं। उसका एक माइंड होता है कि उसने वो घर छोड़ता है या नहीं छोड़ता, तो बहुत मुश्किल होता है घर को, पुराने घर को भी छोड़ना। और उसके अलावा जो नया घर की विश एम होती हैं वो ये है कि वो ख्वाब होते हैं सबके कि हम अपने ख्वाबों का घर कैसा बनाना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने अपने ख्वाबों का घर बनाना है वो किस लेवल का, किस डिज़ाइन का, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो आपको ताहयात कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी पुरसकून कंफर्टेबल ज़िंदगी उसमें बसर हो सकती है। उसके अलावा ये कि आपने जो घर का डिज़ाइन लेआउट बनाना है और उसका जो फ्रंट एलिवेशन बनाना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और जब घर का इंटीरियर होता है तो इंटीरियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स में आप मज़ीद मुझसे अगर कोई आपके माइंड में बात हो तो बात पूछ सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर टॉपिक अबाउट आर्किटेक्चर लेआउट प्लान्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा घर का लेआउट प्लान हो वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें किसी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। आपके पास अगर 5 मरला की स्पेस है या 10 मरला की स्पेस है या आपके पास 4 कनाल 8 कनाल की स्पेस है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि उसने उस स्पेस को कवर्ड करना है और कमरे रूम्स और कमरे बना के और उसमें वो जो यूज़ भी ना हो और बिल्डिंग की मेंटेनेंस के एक्सपेंस भी बढ़ जाएं आपके और वो कोई आपके इस्तेमाल में भी ना हो आए, तो इससे हमें इज्तनाब करना है। अगर हमारे पास 5 मरला स्पेस का प्लॉट है, हम उसकी ड्राइंग बनवाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स जो हमारे परमानेंट फैमिली मेम्बर्स हों उनको नोट करना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि क्या हर फैमिली मेम्बर को अलग रूम रिक्वायर है या नहीं। उसके अलावा ये कि आप उसको ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं या उसको डबल फ्लोर बनाते हैं या ट्रिपल फ्लोर बनाते हैं, तो उसमें ये है कि आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट ये नोट करनी है कि आप कितने फैमिली मेम्बर हैं, आपके फैमिली मेम्बर की नेचर्स क्या हैं, किस टाइप के वाशरूम्स आपकी रिक्वायरमेंट में आते हैं, आपका किचन जो है वो ज़्यादा चलता है, यानी कि आप ज़्यादा लाइक करते हैं फूड वगैरह किचन यूज में रहता है आपके, तो उसको भी नोट करना है कि किचन का किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होता है किचन उसमें वो ज़रा बड़ा किचन रखा जाता है और अगर कम यूज़ हो तो वो छोटा नॉर्मल चलता है उसमें। फिर हमारी ये है कि अब रिक्वायरमेंट्स में आपके सपोज के 5 फैमिली मेम्बर हैं, तो आपने 5 फैमिली मेम्बर की नेचर्स को देखना है कि क्या हर फैमिली मेम्बर को अलग अपना रूम रिक्वायर है और आपके पास स्पेस है 10 मरला की, तो आपने एक की जो ड्राइंग आपके घर की बनी है वो आर्किटेक्चर प्लानिंग में उसका जो डिज़ाइन बनेगा वो एक तो सबमिशन ड्राइंग्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको बनाना होगा, ताकि आप जब सबमिट करवाते हैं प्लान गवर्नमेंट को तो वो आपका कोई उसमें इशू ना आए। उसके अलावा ये कि आपकी जो बिल्डिंग है वो भी आपकी स्पेसिफिक प्लान में पूरी उतरे। तो अगर आप की फैमिली मेम्बर 5 हैं तो आपने उनको देखना है कि क्या एक बेडरूम में 2 फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते, तो आपने रूम्स उस हिसाब से उसमें जो बनवा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये
कि जो किचन है उसकी नोयत आपने देखनी है कि अगर आपका किचन ज़्यादा यूज़ होता है तो आपने किचन का साइज़ बड़ा रखना है, वाइड किचन हो या लेंथ में हो तो, लेकिन साइज़ बड़ा हो। अगर आपका कनाल का घर है तो आप उसमें डर्टी किचन भी बनवाएं, और 10 मंजिला के घर में भी डर्टी किचन बन सकता है छोटा सा साथ अटैच उसके, कि क्लीन किचन आप अलहदा रखें, डर्टी किचन अलहदा रखें। 5 मंजिला जो घर होता है उसमें डर्टी किचन जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम होती है। हमारे पास जो नॉर्मल स्टैंडर्ड में बिल्डिंग की प्लानिंग बनती है वो 5 मंजिला में ग्राउंड फ्लोर पर अगर आपने ज़रा उसको ओपन भी रखना है ज़्यादातर, यानी कि अगर आप फैमिली मेम्बर कम है तो आप उसको ओपन रखें थोड़ा, कि उसमें आप एक बेड रखें, किचन, टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम, कारपोर्च। उसके अलावा ये कि अगर आप फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप उसमें 2 बेड रख सकते हैं, नीचे एक ड्राइंग रख सकते हैं, टीवी लॉन्च रख सकते हैं और उसके सब अटैच वाशरूम्स होंगे। तो उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर हमारा होता है 5 मंजिला का, उस पर हम 3 बेडरूम बना सकते हैं, 2 बेडरूम भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड करता है। तो आपकी फैमिली जितनी बड़ी है आपको उतने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर जो छोटी है, शॉर्ट फैमिली है आपकी, तो आप रूम्स को कट रखें। और मेन जो है वो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी का मेहमान खाना कितना है, आपके गेस्ट वगैरह डेली बेस पर या वीकली बेसिस पर आपके गेस्ट आते रहते हैं और उनका स्टे होता है, तो उसको भी मद्देनजर रख के एक गेस्ट रूम भी मस्ट बिल्ड आपके घर में होना चाहिए। उसके अलावा ये कि अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं, आपकी ज़्यादा फैमिली है, तो आप उसमें नीचे 3 बेडरूम्स और ड्राइंग रूम, लिविंग, किचन बना सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आपके 4 बेडरूम्स, टीवी लॉन्च, किचन और टेरेस वगैरह बन जाएगा। जो बड़े घर होते हैं, कनाल का घर है, 15 मरला का घर है, और उनमें आजकल लॉबी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि 10 मरला में भी लॉबी बनती है कि लॉबी आपकी हो, उसके बाद आपके ये जो स्टेयर्स हैं वो आपके लॉबी से जाएं और डबल हाइट लॉबी हो आपकी। उसमें फिर ये होता है कि आपकी ज़रा जो है सेपरेशन हो जाती है बिल्डिंग की, फर्स्ट फ्लोर की और ग्राउंड फ्लोर की। तो कुछ लोग अपना जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो रेंट आउट करते हैं, इस वजह से उसको जो है सेपरेट रखी जाती है, उसकी स्टेयर्स को अलग से रास्ता भी दिया जाता है या बैक से उसका को स्टेयरकेस, स्पाइरल स्टेयरकेस दे दी जाती हैं, ताकि आपका फर्स्ट फ्लोर जो है रेंट आउट हो जाए और आपको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े, जो आपके ने जो रेंट पर दिया है पोर्शन, उनको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये कि आपने जो घर का 10 मरले का बनाना है, अगर आपकी ज़्यादा फैमिली है तो आप उसके ज़्यादा रूम्स बना सकते हैं। अगर आपकी कम फैमिली है तो उसको ज़रा उसके बेडरूम्स बड़े बनाएं, ठीक है, 2 बेडरूम नीचे, ड्राइंग, लिविंग। तो इस हिसाब से अगर आपका 15 मरले का घर है तो आप उसमें 3 बेड बना लें। तो आपके ये डिपेंड सब आपकी फैमिली पर करता है। अगर आपकी शॉर्ट फैमिली है तो ज़्यादा बिल्डिंग ना बनाएं, ज़्यादा उसको रूम्स उसमें ना बनाएं, ज़रा जो रूम्स बनाएं अच्छे साइज़ के, बड़े जो मास्टर बेड हैं वो बना लें, लिविंग बड़ा बना लें, ड्राइंग बड़ा बना लें। तो अगर आपकी फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं तो उसमें आप रूम ज़्यादा बनाएं, आपकी लिविंग को थोड़ा नॉर्मल कर दें, ड्राइंग को नॉर्मल कर दें, ताकि आपके रूम ज़्यादा बन जाए, आपके लिए आसानी पैदा हो सके। इसके अलावा ये है कि आपने जो कनाल का घर बनता है उसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है। अगर आप फर्ज करें 3 फैमिली मेंबर हैं तो आपको 6 कमरों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास 3 बेड भी बहुत है। तो फिर ये होता है कि आप जो कुछ होते हैं क्लाइंट्स, वो अपना एक पोर्शन रेंट आउट करते हैं और एक में अपनी रेजिडेंस रखते हैं। उसके अलावा ये होता है कि कनाल के घर में आप अपना एक गेस्ट रूम बनाएं, ड्राइंग बनाएं और 3 बेड बनाएं। उसके अलावा ये है कि 3 बेड ना बनाएं, 2 बेड बना लें, एक गेस्ट बना लें और लिविंग ज़रा बड़ा ह्यूज लिविंग हो आपका, ताकि वो आप कोई आपके घर आता है तो उसको पता लगे कि एक कनाल का घर है ये। उसमें कवर्ड एरिया जो है वो गवर्नमेंट की लास्ट के मुताबिक आप रखें, और जो आपका लॉन है वो उसको अच्छी तरह का बनाएं। लॉन को लाना बड़ा भी रख सकते हैं, कवर्ड एरिया कम भी कर सकते हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं है। तो उसके अलावा ये कि जो आपका एक्सटीरियर है घर का वो आप आउट क्लास उसको बनाएं,
आपका जो लॉन है उसको स्पेशली आप डिज़ाइन करवाएं, ठीक है। आप की जो ग्रॉसरी है उसको डिज़ाइन करवाएं, उसकी वॉल्स को डिज़ाइन करवाएं, उसकी प्लांटेशन को डिज़ाइन करवाएं। उसके अलावा ये कि आपकी जो साइड गैलरीज होती हैं, साइड यार्ड, बैक यार्ड, इनको भी डिज़ाइन करवाना चाहिए कि एक्सटीरियर में आपका ये भी एक प्लांटेशन में डिज़ाइन हो जाए तो आपके लिए नेचुरल होगा। दूसरा सेकंड ये कि आप अपनी बिल्डिंग की जो वेंटिलेशन रखते हैं, विंडोज़ रखते हैं, उनको ज़रा ना बड़े साइज़ में रखें कि जैसे कि साइज़ आप बेडरूम की आप विंडो रख रहे हैं तो 7x6 की रखेंगे तो आपको नेचुरल फील होगा। और विंडो के बिल्कुल सामने आप प्लांटेशन ज़रूर करवाया करें एक्सटीरियर में, ताकि आपको की जो लाइफ है वो नेचुरल लाइफ आपकी। और उसके अलावा ये कि जो लिविंग की है वो आप 15x7 की रखवाएं, ड्राइंग की बड़ी 10x7 की। ऐसे जब आप वेंटिलेशन होगी तो आपका जो घर होगा वो हवादार होगा, रोशनी उसमें अच्छी होगी, आपकी जो है एक लाइफ जो बहुत ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा ये कि आपने जो इन घर की फ्रंट एलिवेशन बनानी है उसकी कैटेगरीज होती हैं, चाहे उसमें आप स्पेनिश डिज़ाइन लाइक करते हैं, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न लाइक करते हैं, इटालियन, रॉयल डिज़ाइन, जो आप लाइक करते हैं वो आप बता सकते हैं आर्किटेक्ट को, वो आपको उसकी फ्रंट एलिवेशन बना कर देगा उस डिज़ाइन की। इसके अलावा जो इंटीरियर है फिर वो भी उसकी कैटेगरी से मैच करता है। अगर आपका मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है तो आपका घर भी अंदर से मॉडर्न इंटीरियर में डिज़ाइन होगा। अगर आपका जो मॉडर्न होता है, अल्ट्रा मॉडर्न, ये होती है स्टेट इसकी डिज़ाइन होती है, बिल्कुल सिंपल सी लेकिन डिसेंट होती है बहुत। इसके अलावा जो स्पेनिश होती है वो ज़रा ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है उसमें, बिल्डिंग की उसमें मॉडलिंग वगैरह ये ज़्यादा होती हैं, तो आर्च बनती हैं, कॉलम्स। और इसके अलावा ये अंदर जब इंटीरियर बनता है उसका वो भी स्पेनिश ही बनता है, सीलिंग भी स्पेनिश होती है, उसकी वॉल डेकोरेशन भी स्पेनिश ही बनाई जाती है। इटालियन का इटालियन इंटीरियर बनेगा, विक्टोरियन का विक्टोरियन इंटीरियर बनेगा। तो लाइट्स जो है वो आप अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर से आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइट्स का बड़ा रोल होता है इंटीरियर डिज़ाइन में। उसके अलावा फर्नीचर का बड़ा रोल होता है। फिर जो स्टेयर केस है, आपकी स्टेयर केस को आप जो स्पेनिश की है उसकी ग्रिल स्पेनिश ग्रिल चलेगी, ठीक है, उस पर जो रेलिंग ग्रिल होती है। उसके अलावा जो मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, उसकी डेफिनेटली जो है आप ग्लास में अगर रेलिंग चलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसको सूटेबल होगी। और इसके अलावा अगर आप उसको कोई, आपका मॉडर्न घर है, आपने स्पेनिश ग्रिल लगवा दी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो जो आपकी ड्राइंग्स हैं उसको इस लेवल की बनी हो कि आपका एस्टिमेट भी उस पर ठीक आए, यानी कि ज़्यादा एस्टिमेट एक्सपेंस ना हो आपके। स्पेनिश घर होता है उसकी आजकल जो आ रहा है उस लागत आती है वो फिनिश करके तकरीबन 5000 पर स्क्वायर फुट इसकी एक्सपेंस आ रहे हैं, जबकि जो अल्ट्रा मॉडर्न है उसका 42-45 आ रहा है। और उसके अलावा जो इटालियन है ये भी 47 तक इसका पर स्क्वायर फुट एक्सपेंस आ रहे हैं कंप्लीट करके। टर्न की जो ग्रे स्ट्रक्चर है स्पेनिश का 2500, इटालियन का 23 और जो मॉडर्न है वो 21 तक आ रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर का। फिनिशिंग जो है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड होती है। उसमें आपने आपकी चॉइस टाइल की, आपने किस ब्रांड की लगानी है, कोटेड कौन सी लगानी है, स्पेनिश टाइल, चाइना जो भी आपकी ने लगवानी है वो चॉइस होती है आपकी। वैनिटी किस ब्रांड की है, पोर्टा जो इम्पोर्टेड, तो उस हिसाब से फिर फिनिशिंग की कॉस्ट पड़ती है जो इस टाइम 25 से स्टार्ट होती है, 5000 तक फिनिशिंग की कॉस्ट जाती है। तो आज आपको मैंने घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग लेआउट को उसके जो नॉर्मल रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक और इंटीरियर के मुताबिक बताया है। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं मज़ीद डिटेल्स कंस्ट्रक्शन के हवाले से दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान खान ज़ादा को